डॉक्टर बनने में कितना पैसा खर्च होता है, अगर हम एमबीबीएस करना चाहते हैं तो एमबीबीएस करने में कितना पैसा खर्च हो जाता है, ये सवाल एक स्टूडेंट का होता है जो 10th से 11th और 12th में आता है, डॉक्टर बनने का सपना देखता है। और ये सवाल पेरेंट्स के भी होते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। वो चाहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं और वो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि यार एमबीबीएस करने में कितना पैसा लगता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में पता है कि एमबीबीएस को करने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जो रिच पर्सन होते हैं, जो बहुत धनी मनी लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली रिच लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसका क्या कॉस्ट होता है। आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उसका कॉस्ट लगभग ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में होता है, पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी पैसा नहीं है। पैसा कब लगेगा? जब आप 11th की पढ़ाई करेंगे, +1 की पढ़ाई करेंगे, +2 की पढ़ाई करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे। आपको पता है कि नीट की तैयारी करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और वहाँ पे करीब लाखों रुपए मांगते हैं 1 साल का। तो जो पैसा लगेगा वो नीट को क्रैक करने के लिए लगेगा, जो पैसा लगेगा उस मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगेगा। उसके बाद जैसे ही आपका दाखिला एडमिशन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है तो वहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। 1 साल में एग्जामिनेशन फ़ीस महज 5 से 6 हज़ार रुपये होते हैं। हॉस्टल फीस भी 1 साल में 5 से 6 हज़ार रुपये तक होता है। तो आप समझिए कि पूरे और मेस का फीस मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये हो सकता है। तो सालाना अगर खर्च जोड़े, सालाना अगर किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का खर्च जोड़े तो ऑन एन एवरेज 12 से 15 हज़ार रुपये 1 साल में, 1 साल की बात कर रहे हैं, पर मंथ नहीं, 12 से 15 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये आपको 1 साल में लगेगा। और हर महीने 2500 रुपये आपके खाने के लिए, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं लगेगा। जितने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाएंगे जैसे एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद, आईएमएस, एफएमसी, तो इन सब में और ज़्यादा सस्ता है। एम्स की फ़ीस तो और ज़्यादा सस्ती है, एग्जामिनेशन फ़ीस हो, हॉस्टल फीस हो। एमएमसी का बहुत सस्ता है। एमएमसी का अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है जब मैं एमएमसी में पढ़ता था तो हॉस्टल का फीस 5 हज़ार रुपये हो गया था लास्ट टाइम, लास्ट अपडेटेड बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, 500 रुपये और बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एमबीबीएस में पूरे मतलब 5 साल के करिकुलम में, 5 साल नहीं 4 साल में आपको सालाना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये लगेंगे। यानी पूरे 4 साल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, करीब 80 हज़ार रुपये लग सकते हैं। और उसके बाद जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने मिलेगा 1 साल तक। तो जो भी आपने लगाया है वो आप महज 6 महीने में उतार लेंगे। तो आपको पैसा की ज़रूरत नहीं होती है एमबीबीएस करने में। एमबीबीएस के करने में आपको एंट्रेंस को पास करने के लिए, उस नीट को क्रैक करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो ऑफलाइन में आप एडमिशन ले रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, या ऑनलाइन में जो एडमिशन ले रहे हैं उसी में आपका पैसा लगेगा। उसके बाद कभी भी पैसा लगेगा नहीं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चा या कोई स्टूडेंट किसी ऑफलाइन ऑनलाइन में खाली पढ़े और तभी उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल हु आर स्टडिंग फ्रॉम द यूट्यूब, हु आर स्टडिंग फ्रॉम द फ्री क्लासेस, और उन्होंने नीट को क्रैक किया है। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको नीट को क्रैक करने के लिए एक ब्रांड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना पड़ेगा, कुछ क्लासेस को करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो है खुद से भी कर सकते हैं। बट हमें प्रॉब्लम ये होती है, इस एज ग्रुप में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं वही 17, 18, 19, 20 के उम्र के होते हैं और इस समय खुद पे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है।
आपको कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपरली हर दिन आपको प्रोवोक करते रहे, है ना, आपको पूरे उस रिदम में लगाते रहे। इसके लिए इंस्टीट्यूट की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, ताकि आप रोज़ाना उसी करिकुलम में जा रहे हैं, रोज़ाना सुबह इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वहाँ की क्लास अटेंड कर रहे हैं, वहाँ का टेस्ट दे रहे हैं, या ऑनलाइन क्लास में जा रहे हैं, वहाँ सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उसके टेस्ट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिदम को मेंटेन करने का ये सारा जरिया है। अगर आप खुद पे कंट्रोल है आपका, और है ना, और खुद पे कंट्रोल है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे कंट्रोल करके और सेल्फ स्टडी करके भी नीट को क्रैक कर सकते हैं। बट इसकी इसकी तादाद थोड़ी कम है, अगर बी फ्रैंक, इसकी तादाद थोड़ी कम है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ही लेते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अब देखिए, जब से कोरोना हुआ है, सारे लोग ऑनलाइन से बहुत ही रूबरू हैं कि ऑनलाइन क्या चीज़ है। उसके पहले ऑनलाइन लोग बिलीव नहीं करते थे। अब जैसे बड़े बड़े टीचर आपके घर तक हैं, आपके मोबाइल तक हैं, आपके लैपटॉप तक हैं, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, तो ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव ये है कि ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लगता नहीं है कि कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय क्योंकि हमारा माइंड तो स्टेबल रहता नहीं है, तो क्लास छोड़ के कुछ देखने लगते हैं यूट्यूब पे, या है ना इंस्टा पे कुछ देखने लगते हैं, फेसबुक पे देखने लगते हैं, या व्हाट्सएप पे किसी का, आपके खास किसी दोस्त का मैसेज आ जाए तो उसका रिप्लाई करने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर आप इन सब चीज़ों पे नियंत्रण कर लेते हैं, तो आपको जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया ऑफलाइन में लगता है, वो भी कट आउट कर सकते हैं। अब महज कुछ पैसों में, चुनिंदा पैसों में आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपका सपना पूरा हो सकता है। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ 5 से 8 यानी 3 घंटे, और स्लोगन है कि 5 से 8 आएंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोड में मेरा कोड लगा सकते हैं डॉक्टर SK सिंह, जिससे बहुत भारी आपको डिस्काउंट मिलेगा, करीब 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और आप मेरे से पढ़ के, एक डॉक्टर के गाइडेंस में पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी बहुत सारा चीज़ है जो आपसे किया जा सकता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा बस नीट को क्रैक करने के लिए होगा। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, तो बहुत ही माइन्यूट पैसा लगता है। आप किसी से भी अगर मांगेंगे कि मुझे बस 50,000 रुपये दे दीजिए उधार, मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बन के आपको दे देगी, तो हर कोई दे देता है यार, बैंक आपको दे देंगे, है ना। और मेरा दावा है कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे ना, विदिन 6 मंथ में, जहाँ से आपने, आपके पिताजी माताजी या आप खुद पैसे अगर 50-60 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं, तो उसको आप 6 महीने के अंदर भी उसको बढ़ा के दे सकते हैं कि थैंक यू, आपने पैसा दिया, आपके वजह से हम डॉक्टर बने हैं, ये लीजिए, 60,000 दिया था, आप 70,000 लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिथ, कि लोगों पे बहुत ज़्यादा मिथ है। अब देखिए, प्राइवेट, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो दूसरा ऑप्शन रहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसमें पैसा लगता है, और पैसा इतना लगता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं, खाली दिखावा रहता है कि बहुत सस्ते में होता है, बट जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं मतलब कह सकता हूँ कि 70-80 लाख 90 लाख रुपए तक पूरे MBBS के दौरान लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मिडिल क्लास की फैमिली से हैं, या इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कभी भी MBBS मत करिएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसके लिए होता है, बहुत खुलेआम मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों को चुभ भी सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनके लिए होता है जिनके पिताजी डॉक्टर होते हैं, जिनके फैमिली में डॉक्टर होते हैं, जिनका पूरा क्लिनिक सेटअप होता है, जिनका हॉस्पिटल सेटअप होता है, जिसका नर्सिंग होम सेटअप होता है। बस बच्चे को MBBS कराया, डिग्री लिया, और फिर डिग्री लेके सीधा उस नर्सिंग होम में सेट हो गया। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, आपके पिताजी डॉक्टर नहीं हैं, आपके माताजी डॉक्टर नहीं हैं, आपके घर के कोई भी रिलेटिव डॉक्टर में नहीं है, तो बिल्कुल भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप MBBS करने की भूल मत कर देना। लिख के ले लो, आप याद रखोगे कि डॉक्टर SK सिंह ने क्या बताया था, क्योंकि आप करोड़ रुपए लगाओगे, 70-80 लाख रुपए लगाओगे, उस पूरा वेस्ट है, आप उससे आउटपुट जनरेट नहीं कर पाओगे, और दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों प्राप्त करने की। थैंक यू।